Hello, good morning my dear students. Today on 29th May we start a new lecture of science class 8th and today our topic is useful properties of the plastics, chapter number 3rd. Now we start our topic useful properties of plastics. What are the uses of plastics? हमने अभी प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा है तो हम अब प्लास्टिक के यूज भी पढ़ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट प्लास्टिक इज केमिकली अनरिएक्टिव। बेटा प्लास्टिक जो है वो बहुत सारे केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, मीन्स एज इट इज बना रहेगा। सो मेटल्स आर केमिकली रिएक्टिव, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। मोस्टली आपने देखा है कि अब समर सीजन में हमारे कूलर्स वगैरह हैं जो मेटल्स के बने हैं उनमें कोरोजन जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, बट जो प्लास्टिक के जो कूलर हम यूज करते हैं उनमें आपको रस्टिंग नहीं मिलेगी। सो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव हैं, कहीं ना कहीं एयर वाटर या अदर कोई भी गैसेज उसके साथ या केमिकल के साथ, बट प्लास्टिक पे इसका कोई असर आपको दिखाई नहीं देगा। ड्यू टू दिस प्लास्टिक आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसीलिए हम बोलते हैं प्लास्टिक जो है वो कोरोड नहीं होगा, वो रेजिस्टेंट पावर है उसके अंदर कोरोजन के प्रति। सिंस द प्लास्टिक आर अनरिएक्टिव एंड रेजिस्ट कोरोजन, द प्लास्टिक कंटेनर आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि प्लास्टिक जो है वो अनरिएक्टिव है और ना ही उसमें कोरोजन जंग लगेगा। हम प्लास्टिक के कंटेनर यूज करते हैं स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मेटल, काफ़ी टाइप्स के मेटल स्टोर करने के लिए, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, और काफ़ी सारे केमिकल्स भी हम उनमें स्टोर करके रखते हैं। आप देखना काफ़ी सारी आपको जो मेडिसिन से दवाइयाँ वो भी मिलेंगी प्लास्टिक के कंटेनर्स में या प्लास्टिक की पैकिंग में। और हम वाटर के लिए भी आप नॉर्मली देख लीजिए, हम जो वाटर के लिए टैंक यूज करते हैं घरों में, जो हमारे छतों पे रखी होती हैं टंकियाँ, वो प्लास्टिक की बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अनरिएक्टिव है एयर और वाटर के साथ भी और मोस्टली केमिकल्स के साथ भी। नेक्स्ट, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मैंने अभी पहले भी आपको लेक्चर में बताया था कि प्लास्टिक जो है वो ना तो हीट को कंडक्ट करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हीट को कंडक्ट करने का मीन्स आप देखिए, सपोज कीजिए हमने कोई मेटल का जो कुकवेयर है बर्तन वो गैस पे रख दिया स्टोव ऑन करके, थोड़ी देर बाद हम अगर उसे छुएंगे कहीं से भी तो हमें गर्म मिलेगा। भाई जो हीट है, जो फायर है वो तो नीचे है बर्तन के, लेकिन वो ऊपर उसके किनारे जो हैं वो भी गर्म हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट पास हो रखी है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कि भाई गर्म तो वो नीचे से होने लग रहा है लेकिन उसके किनारे हैं वो भी गर्म हो रखे हैं, क्योंकि मेटल्स जो हो मोस्टली कंडक्टर हैं हीट के। आप एक प्लास्टिक की कोई छड़ी ले लीजिए, वो सामने से जलती रहेगी लेकिन दूसरे छोर से आप उसे पकड़े रहेंगे, इट मीन्स प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, वो दूसरे छोर से गर्म नहीं होगी। उसकी बजाय आप मेटल्स की या लोहे की कोई भी छड़ ले लीजिए, थोड़ी देर उसे आग पे रखिए, आपको 5 या 10 मिनट बाद लगेगा कि आपका हाथ जो है वो जलने लगा है, अभी गर्म होने लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हीट वहाँ से कंडक्ट होके दूसरे छोर से और दूसरे छोर तक पहुँच चुकी है। इसीलिए जो प्लास्टिक हैं वो कंडक्टर्स हैं, पुअर कंडक्टर हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसलिए हम इसे काफ़ी जगह पर यूज करते हैं। ना तो ये हीट पास करेंगे, ना इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सो दे कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर। हम इन्हें इंसुलेटर के तरह यूज करते हैं क्योंकि इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो उन्हें कंडक्टर बोलते हैं, जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, मैंने पहले भी बताया था आपको। देखिए हैंडल जो आपको दिखाई दे रहा है हमारे प्रेशर कुकर या ये और कोई बर्तन है अभी, तो उसमें हैंडल जो किसका बना हुआ है? वो प्लास्टिक का बना हुआ है। वो प्लास्टिक का इसीलिए बना हुआ कि अगर सारा बर्तन भी गर्म हो जाता है लेकिन उसका जो हैंडल है वो आपको गर्म नहीं मिलेगा। सो कुकिंग यूटेंसिल आर हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक सो दैट वी कैन होल्ड द हॉट कुकिंग यूटेंसिल सेफली। ये कितना ही गर्म हो चाहे
लेकिन ये आपको बिल्कुल कूल ठंडा मिलेगा एज इट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो हम इस सेफ्टी के लिए भी कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल जो हो प्लास्टिक के बनाते हैं, ताकि हमारा हाथ जो है वो बर्न ना हो। इलेक्ट्रिक वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एज इंसुलेशन शो एज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपको ये वायर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये मेटल की बनी है और इसके ऊपर ये कवरिंग किस चीज़ की है, ये प्लास्टिक की है। ये प्लास्टिक की कवरिंग किस लिए है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का इंसुलेटर है, इसीलिए हम प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो इलेक्ट्रिक वायर पर लगाते हैं। टू प्रोटेक्ट किस लिए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे पासिंग थ्रू दैम, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो। द हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, ये अपना स्क्रू ड्राइवर देखिए, इसका हैंडल जो है वो इलेक्ट्रिशियन जो यूज करते हैं, यूज बाय इलेक्ट्रिशियन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिशियन जो स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं उसमें हैंडल जो वो भी प्लास्टिक का बना होता है, ताकि देखिए स्क्रू ड्राइवर तो मेटल का मिलेगा आपको, उसमें तो करंट पास हो जाएगा, लेकिन आगे चल के जो ये प्लास्टिक का पार्ट उसमें करंट पास नहीं होगा, इसलिए स्क्रू ड्राइवर को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा नहीं है। सो इलेक्ट्रिक स्विच प्लग एंड सॉकेट्स आल्सो प्लास्टिक कवर्स। इलेक्ट्रिक स्विच हैं, सॉकेट्स हैं, इन सब पे ये किससे बने, बैकेलाइट से या प्लास्टिक कवरिंग से, प्लास्टिक से बने होते हैं, इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे। नेक्स्ट, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्लास्टिक को हम काफ़ी शेप्स में मोल्ड चेंज कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक को, थर्मोसेट प्लास्टिक को नहीं, हम थर्मोप्लास्टिक को काफ़ी डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हैं। सिंस प्लास्टिक कैन बी यूजुअली मोल्डेड दे आर यूज टू मेक ए लार्ज वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स। हम प्लास्टिक को मनचाहा आकार दे सकते हैं। देखिए इसी प्लास्टिक से मैंने चेयर बनाई है, इसी से टब बना दिया, इसी से एक क्रेट वगैरह बना रखी हैं, ठीक है, इसी से हम टॉयज खिलौने वगैरह बना लेते हैं, एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर एटसेट्रा। सो ए लार्ज वेराइटी ऑफ आर्टिकल हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज सच एज बकेट, मग्स, फर्नीचर, बैग, सीट्स, टॉयज, कोम्स, टूथ ब्रूश एटसेट्रा, ये सब हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। और एक नॉर्मल वे में अगर हम बोले तो आज के दिन प्लास्टिक के बगैर हमारी लाइफ जो है वो अधूरी होगी, क्योंकि देखिए सुबह उठते हैं हम ब्रश करते हैं, ब्रश किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है। अब हम नहाने के लिए जाएंगे तो वहाँ हमें क्या है, जो बकेट है या मग है वो भी हमारे प्लास्टिक से ही बने हैं। तो प्लास्टिक जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका उसने ले ली है, एक अहम जगह उसने ले ली है। प्लास्टिक आर क्विक, चीप एंड ईजिली मेड। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वो क्विक, चीप, वो सस्ते भी हैं और ईजिली मेड, और आसानी से बन सकते हैं, इसलिए भी प्लास्टिक को हम प्रेफर कर रहे हैं आजकल, ठीक है। ड्यू टू प्रॉपर्टीज, these property plastic are now widely used for making any the household and industrial articles। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमने अभी पढ़ा है, चीप हैं, इजली मेड हैं, लाइट वेट हैं, इन सब प्रॉपर्टी की वजह से हम घरों में और इंडस्ट्री में जो है वो प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज करने लगे। फॉर एग्जांपल द बकेट यूज इन आवर होम वर अर्लियर मेड फ्रॉम आयरन मेटल। पहले हम लोग ना आयरन से बनी बकेट का यूज करते थे, हमारे पापा या दादा दादी के टाइम पे आयरन बकेट होती थी, लेकिन बट दीज डेज मोस्ट ऑफ बकेट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन अब आप देखेंगे मोस्टली जो बकेट है वो प्लास्टिक की आने लगी हैं, हर जगह प्लास्टिक का। पहले ना लोहे के पाइप का यूज करते थे हम वाटर फिटिंग वगैरह के लिए, लेकिन अब हम प्लास्टिक के पाइप्स का यूज करने लगे हैं, ठीक है। सो जो मेटल्स की जगह धीरे धीरे प्लास्टिक लेते जा रहा है, क्योंकि एक तो ये ड्यूरेबल हैं, ठीक है, और दूसरा चीप, सस्ते भी हैं, लाइट वेट हैं। अब जब हमने सपोज कीजिए एक आयरन की बकेट ली है तो उसमें कुछ समय बाद जो है कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की जो बकेट है उसमें जंग नहीं लगता, इसलिए हम आयरन बकेट की जगह प्लास्टिक बकेट का यूज करने लगे हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। मैंने आपको बताया था, एक तो हल्का है, मजबूत है और ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाला है। Because of the lower price, easy availability, light weight, good strength, durability and corrosion resistance of plastic। देखिए उसने सारी प्रॉपर्टी प्लास्टिक की वो यहाँ बता दी हैं।
ऑल प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ है, कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक है, दैट प्लास्टिक कंटेनर आर प्रेफर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, इसलिए खाना बनाने में हम खाने को स्टोर करने के लिए, आजकल आप चले जाएं किसी भी होटल रेस्टोरेंट पे तो आपको ना वो पैकिंग के लिए देखना प्लास्टिक का कंटेनर यूज करते हैं। जूस को भी प्लास्टिक बोतल में हम जूस लेने जाते हैं, माजा वगैरह कोक वगैरह ये भी लेके आते हैं, वो सब किस में आता है, प्लास्टिक बकेट में। बीइंग लाइटर देन मेटल्स, और ये मेटल से हल्का है। देखिए तो प्लास्टिक का यूज कहाँ है, प्लास्टिक्स आर आल्सो यूज इन कार में भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट्स में एंड स्पेस क्राफ्ट्स में, जो हमारे रॉकेट वगैरह जाते हैं वहाँ भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट्स में यहाँ भी, कि रॉकेट्स या एयरक्राफ्ट जो भी हैं वो जितना हल्का होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट है उसका, तो इसलिए हम वहाँ भी मेटल की जगह किसका यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज करने लगे हैं। लेट्स लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक बाय वॉचिंग ए शॉर्ट वीडियो। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे प्लास्टिक की इस एक छोटे से वीडियो। Characteristic properties of plastics. देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमें दिखाया जा रहा है कि देखिए होम्स हैं हमारे, यहाँ चेयर रखी हुई हैं, वहाँ बकेट रखा है, बाहर भी चेयर रखी हुई है। ये देखिए एक आयरन मेटल्स की है, उसमें कोरोजन लग जाएगा, मॉइस्चर और एयर के साथ वो रिएक्ट करेगी, जंग लग जाएगा। लेकिन दूसरी साइड उसने प्लास्टिक की बोतल वगैरह दिखाई हैं, क्या उन पे कोरोजन होगा, जंग लगेगा ना, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव हैं। सेकेंड, प्लास्टिक आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मेटल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। आप नोट करना कि जो मोस्टली जो केमिकल्स वगैरह एसिड वगैरह हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में आपको मिलेंगे। बोटल्स, कोम्स, बकेट, चेयर, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड चीप। स्ट्रॉन्ग भी है, लंबे समय तक चलने वाला, और सस्ता भी है, इसलिए हम यूज करते हैं। प्लास्टिक बॉल, आप देखना इसमें सर्किट हमने बनाया है, उसमें प्लास्टिक बॉल हमने रख दी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक जो वो इंसुलेटर है एंड पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर को हम बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए यूटेंसिल जो दिखाया गया उसमें हैंडल भी आपको प्लास्टिक का मिलेगा और वायर्स पे आपको कवरिंग भी प्लास्टिक की मिलेगी। प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड चीप, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक आर लाइटर देन मेटल्स। देखिए प्लास्टिक लाइट्स इन वेट है मेटल से, तो हम कार में भी यूज करते हैं प्लास्टिक का, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो स्पेस में भेजते हैं हम रॉकेट वगैरह, वहाँ भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, एरोप्लेन में भी प्लास्टिक का यूज करते हैं। अब बेटा एक न्यू टर्म है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटेरियल्स। देखिए बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएं अपने आप ही विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, जो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएं, डिकम्पोज हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। फिर है दूसरी टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इन्वायरमेंट में डिकम्पोज ना हो, ऐसे मेटल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल बोलते हैं। ये मेटल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मेटेरियल। जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ही डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, डिकम्पोज होना है बेटा बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में, कि मिट्टी जैसे ही, जैसे हमने मिट्टी में डाल दिया, हम देखते हैं कि कोई, जैसे सपोज कीजिए कि एक एनिमल्स है, कोई भी हमारा पेट एनिमल्स, और उसकी डेथ हो गई, हम उसे ले जाके कहीं किसी गड्ढे में
दबा देते हैं। कुछ टाइम बाद हम जाके देखते हैं गड्ढे में क्या वो एनिमल आपको वहीं मिलेगा? ना, नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मिट्टी ही मिलेगी, ठीक है, या उसकी बोन मिलेंगी। बोन जो है वो काफ़ी लेट डिग्रेड होती हैं, डिकम्पोज होती हैं, सॉरी। सो आपको जो एनिमल्स के जो अदर पार्ट्स से स्किन है और जो उसकी बॉडी में जो मास था, बॉडी मास जो था, ठीक है, बॉडी वेट जो था, वो सारा डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है। किसकी हेल्प से? जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे सोयल में, उनकी हेल्प से। सो इस टाइप का जो मेटल होता है उसे बायोडिग्रेडेबल मेटल्स बोलते हैं, जैसे कि पील्स ऑफ द वेजिटेबल, फॉलन लीव, प्लांट से गिरे हुए जो लीफ होते, पत्ते, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, बचा हुआ खाना, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, ये अपने आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। सो एनिमल वेस्ट, पेपर, कॉटन क्लॉथ, वूल क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, देखिए पेपर, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के बने हुए कपड़े, वुलन क्लॉथ्स, जूट एंड वुड एट्सेट्रा। 10 बायोडिग्रेडेबल मेटल आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसीलिए हम बायोडिग्रेडेबल मेटल्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं। बेटा एक चीज़ नोट करना आप कि जितने भी इसने सब्सटेंस बताए हैं, सस्ते पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, फॉलन, लीव्स एट्सेट्रा, ये सब कभी ना कभी किसी न किसी रूप में प्लांट और एनिमल से अटैच रहे हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल, छिलके देखिए आप वेजिटेबल के, तो वेजिटेबल एक लिविंग सब्सटेंस है, प्लांट्स थे, ठीक है, क्योंकि जो वेजिटेबल है वो प्लांट से ही मिली हमें, तो पार्ट हुए प्लांट्स के। एंड फ्रूट भी हमें प्लांट से मिलता। फॉलन लीव, जो पत्ता गिर चुका है ज़मीन पर, वो कभी ना कभी पेड़ के साथ अटैच था, तो प्लांट्स पार्ट है। लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, बचा हुआ खाना, या तो वो एनिमल्स का पार्ट था या वो प्लांट्स का पार्ट था। एनिमल वेस्ट, प्लांट पार्ट है। पेपर हमें प्लांट से प्राप्त होता है। कॉटन क्लॉथ, कॉटन प्लांट से। वुलन क्लॉथ, वूल से, और वूल कहाँ से मिलती है? एनिमल से, तो एनिमल से अटैच हुए। जूट प्लांट से, वुड प्लांट से ऑब्टेन हुई। तो ये सब ना बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज हो जाएंगे अपने आप ही विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि जो कभी ना कभी ऐसा सब्सटेंस जो कहीं आपको, अगर कहीं आप कंफ्यूज हो, आपने इनमें ना पढ़ा हो, और ऐसा सब्सटेंस आपसे पूछ लें कि बायोडिग्रेडेबल है, तो आप दिमाग में ये बात रखना कि वो पार्ट्स जो कभी ना कभी किसी प्लांट और एनिमल से अटैच हुआ है या उनका पार्ट रहा है, जो भी सब्सटेंस, वो बायोडिग्रेडेबल होगा। तो बायोडिग्रेडेबल मेटल्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल मेटल जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। दूसरी तरफ है नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल, मेटल विच नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, वो मेटल जो नेचुरल प्रोसेस से, और हम बोले एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से डिकम्पोज ना हो, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल। प्लास्टिक, ग्लास, टिन, एल्यूमिनियम, कैन एंड अदर मेटल्स ऑब्जेक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। और देखिए जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल पार्ट्स, एनिमल से जो भी अटैच हो वो बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक क्या अटैच था कभी प्लांट एनिमल से? ना। ग्लास, शीशा ना। टिन, ये सब मेटल्स हैं मोस्टली, या नॉन मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम कैन, एल्यूमिनियम की बनी हुई कैन या अदर मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल्स के ऑब्जेक्ट, वो कभी भी प्लांट और एनिमल से नहीं बने हुए हैं, ना जुड़े हुए हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मेटल्स। नाउ अब हम देखते, देखिए हमारे स्कूल में, होम्स में, स्कूल्स में, या आपका ऑफिस है कोई भी, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइफ है, वहाँ पे हम डस्टबिन का यूज करते हैं, ठीक है। और डस्टबिन के यूज में आपको क्या चेक करना है कि आप एक सिलेक्टेड सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और दूसरी तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। हम उन्हें डस्टबिन में रखेंगे ताकि ईजिली जो है उन्हें डिकम्पोज किया जा सके। अलग अलग डस्टबिन में हम डालेंगे उन्हें। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल एंड जूस कैंस, वो एक अलग डस्टबिन में रखेंगे। वेस्ट फूड है उसे अलग में रखेंगे। वेस्ट पेपर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल को हम अलग उसमें डस्टबिन में रख देंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग डस्टबिन में रख देंगे। ऑल काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, हमें पता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। हम उन्हें अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है कि
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाएं और सिंपल मैन्यूर, जो सिंपल कंपाउंड मैन्यूर बना दें बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ मिलेंगे, उन पे काम करेंगे, एक्ट करेंगे, उन्हें ब्रेक डाउन कर देंगे किस में, मैन्योर्स में, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। वेस्ट फूड वगैरह जो भी हैं, पील्स, वेजिटेबल पील्स वगैरह, वो सिंपल कंपाउंड हमें मैन्योर मिल जाएगा। मैन्योर्स में क्या मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें कि प्लांट्स ईजिली यूज कर लेता है। इसलिए एक नेचुरल जो है रिसाइकलिंग होती रहती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से प्रकृति के अंदर। दस वी कैन से फिर है व्हाट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द नेचुरल एजेंट्स एंड रिमेन्स इन द सोइल फॉर 100 and 1000 ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बेटा आप एक प्लास्टिक की बोतल को डाल दें, आप देखना कि कई 100 साल बाद भी वो प्लास्टिक की बोतल आपको एज इट इज मिलेगी। पॉलीथीन, हम ज़मीन की जब डग आउट करते हैं, खुदाई करते हैं, तो हमें देखते हैं पॉलीथीन ना एज इट इज मिलेगा हमें ज़मीन के अंदर। Non-biodegradable remains in soil and make it unfavorable for plants growth. Such waste pollutes the soil. ये प्लांट्स को ग्रोथ नहीं करने देते, इसलिए सोयल को पोल्यूट करते हैं। दे मे बी एक्सीडेंटली कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड मे काज देयर डेथ ड्यू टू चोकिंग। चोकिंग हो जाएगा, उनकी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। हाउ कैन यू सोल्व द प्रॉब्लम काज ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कैसे सोल्व करेंगे हम इस प्रॉब्लम को? ऑलवेज टू वेस्ट इन डस्टबिन, हमेशा डस्टबिन में डालो। वेदर एट होम और एट पब्लिक प्लेस, आप चाहे हो घर पे या पब्लिक प्लेस पे, यूज सेपरेट डस्टबिन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एट योर होम। दो तरह के डस्टबिन आप यूज करो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। द वेस्ट फ्रॉम डस्टबिन इज कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड डिस्पोज ऑफ इन प्रॉपर मैनर। देखिए, वेस्ट को कलेक्ट भी करें और डिस्पोज करें प्रॉपर मैनर के साथ। डेफिनेशन देखिए, द वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स when left under the soil by the action of natural agent like air, water, insect and microorganism within a short period of time is known as biodegradable waste। दूसरी तरफ आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डेफिनेशन दिखाई दे रही है, आप यहाँ से भी ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। So dear students, our topic is finished and please learn it very carefully and thank you so much.